हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं राकेश यादव सर के बुक के परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक को। ठीक है, इससे पहले का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि X has twice as much money as that of Y and Y has 50% more money than that of Z if the average money of all of them is 110 रुपए then the money which X has is। देखो, X के पास पूछ रहा है कि कितना रुपया है। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा है कि X के पास Y से दोगुना मनी है, यानी Y के पास 1 यूनिट रहेगा तो X के पास 2 यूनिट रहेगा। और एक चीज और यहां पर बोला है कि Y हैज 50% मोर मनी देन दैट ऑफ Z, यानी Y के पास यहां पर बोल दिया कि Z से 50% अधिक रुपया है। तो Z के मान लिए पास हम की 100 रुपया है तो Y के पास कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 50% अधिक। अब आपका क्वेश्चन बन गया। देखो तो 50 या 150, 50 दूना के 100। यहाँ पर देखो तो Y 1 यूनिट है लेकिन यहाँ पर 3 यूनिट है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, जब हम रेशियो को कंबाइन कर देंगे एक्स वाई जेड तो 3y को तो हर जगह 3 ही होना चाहिए, 3 ही यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ 1 है तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y आपका बराबर हो जाएगा तो x हो जाएगा 3 दूना के 6, y हो जाएगा 3 और z हो जाएगा आपको 2। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझो, समझने वाली बात है कि यहाँ पर दिया है कि एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज 110 रुपए। ठीक है, एवरेज मनी आपको दिया है तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर, एकदम आराम से समझो। ठीक है, बटे में टोटल नंबर। तो एवरेज कितना दिया है 110 और नंबर कितना है टोटल 3, तो सम ऑफ नंबर आपका नहीं निकल जाएगा, तो सम आपका हो गया 110 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, यानी 11 या 33, 330 रुपया। देखो तो रेशियो के टर्म्स में टोटल योग कितना हो रहा है रुपयों का, 6 3 9 2 11 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 330 रुपया। ठीक है भाई, तो 11 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 या 33 यानी 30 रुपया। तो पूछा है कि यक्स के पास कितना रुपया है। यहाँ पर देखो ना, यक्स के पास कितना रुपया है, तो यक्स के पास 6 यूनिट रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 30 यानी 180 रुपया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न दैट अच्छा देन एक्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। यक्स के बारे में बोल रहा है ना कि y से 25% अधिक कमाता है, तो y 100 कमाता होगा तो यक्स 125 कमाता होगा। अब बोला है कि y जो है यक्स से कितना अधिक प्रतिशत कम है। अच्छा, y यक्स से कितना प्रतिशत कम है मेरे दोस्त, y जो है यक्स से कितना प्रतिशत कम है, 25 कम है। और तुलना कर रहा है यहाँ पर यक्स से, क्योंकि यक्स से बोला है यक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो 25 बटे में 125 मल्टीप्लाई बाई 100। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 या 3 में करवाए हैं, तो जाकर आप लोग देखिएगा, एकदम कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 5 125, 5 से 20 बार में, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 20%, ऑप्शन सी। आइए 83 बोल रहा है कि तुलसी राम सैलरी, यहाँ पर ध्यान दो, तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप इफ द तुलसी राम सेव्स रुपये आपको 420 रुपया विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी देन कश्यप सैलरी इज। देखो क्या बोला है कि तुलसी राम जो है ना 720 रुपया बचाता है, लेकिन वो उसके टोटल सैलरी का सिर्फ कितना है 4% ही है। तो मेरे दोस्त आपको डायरेक्ट दे दिया है कि 4% का वैल्यू है 720, तो तुलसी राम के 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी टोटल इनकम कितना हो जाएगा तुलसी राम का, तो 720 बटे में 4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया, 4 से 18 72 यानी 180 पर 2 शून्य बैठा लीजिए, इतना रुपया हो गया। इकाई 22 सैकड़ा 1000 10,000 18,000 रुपया हो गया। अब बोला है कि तुलसी राम का जो वेतन है ना, यहाँ पर तुलसी राम लिख देते हैं, यहाँ पर कश्यप लिख देते हैं।
तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप से 20% अधिक है। ये 18,000 रुपया जो है ना, 18,000 ठीक है ना, इससे ये 20% अधिक है। तो हमें कश्यप का रुपया निकालना है कि कश्यप का वेतन कितना है। तो मेरे दोस्त कश्यप से ये 20% अधिक है तुलसीराम, और 20% अधिक यानी 120% का वैल्यू दिया है। 120% का वैल्यू दिया है आपको 18,000, ठीक है। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो नहीं निकाल सकते हैं 18,000 बट्टे में 120 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में 120 कर देते, ठीक है। इसको जब मैं लाभ हानि पढ़ाऊंगा तो आपको बारीकी से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इतना ही समझिए, हालांकि ये भी ठीक ही है। कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 12 से 15 बार में 15 बार 180 होता है, तो 15 पर 2 शून्य बैठा लीजिए और 1 शून्य यहाँ से 15,000। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट 84 बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर लेस देन दैट, यहाँ पर कुछ कट गया है, हिंदी देख लेता हूं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तुलना आपको किससे करना है, पहली संख्या से करना है। तो पहली संख्या तो आपको नीचे हो जाएगा, ये तो बात आपको कई बार मैं बताता हूं, ठीक है। यहाँ पर पहले संख्या के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर हम मान लेते हैं 100। तो बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो एक 30% कम कितना हो जाएगा, पहला 70%, क्योंकि 30% कम है, और दूसरा 37% कम कितना हो जाएगा, 63%। अब बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको बताए हैं कि पहली संख्या हो जाएगा नीचे, क्योंकि पहली संख्या से तुलना करना है। तो 70 नीचे, 63 ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 0 कैंसिल 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 कैंसिल, 90%। कुछ मामला गड़बड़ आ गया यार, यहाँ पर और कुछ कह रहा है क्वेश्चन। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये नहीं पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, बोल रहा है कितना कम है। तो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ 7 कम न है, ओवर 70 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 7 दहा में 70, 10 दहा में 100, कितना आ गया, 10%। आइए क्वेश्चन नंबर 85 पर पहुंच जाते हैं। बोल रहा है कि मीताज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता, व्हाट परसेंट इज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता। कितना सिंपल है यार, यहाँ पर मीता लिख दो, यहाँ पर सीता लिख दो। मीता के बारे में बोल रहा है कि सीता से 100 अब 25% अधिक है, तो सीता 100 है, तो मीता कितना हो जाएगी, 125। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता की आय मीता से कितना प्रतिशत कम है। तो सीता की आय मीता से कितना प्रतिशत कम है, 25, और तुलना आप बोल रहा है मीता से करने के लिए, तो 25 बट्टे में 125 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, ये नहीं सीखोगे तो कौन सीखोगे। 25 5 125, 5 20 से 100, कितना आ गया, 20%। अरे 20% मारो। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि एज इनकम इज 25% लेस देन बीज इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। एक मिनट दोस्त, ठीक है। बोल रहा है कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से 25% लेस है, यानी कि कम है। तो बी हमने मान लिया 100, तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो अब क्या बोल रहा है, लेस देन बीज इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए, यानी ए से बी का कितना प्रतिशत अधिक है, ए से बी का इनकम कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो 75 से 100 पर जाएंगे, कितना की वृद्धि, 25 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो पिछला ही क्वेश्चन की तरह है। तो 25 यहाँ 75, 100 बटे में 3 कितना हो जाएगा, 33.33, 33.3333 लिखते जाइए 2-4 दिन तक, आपका अंत नहीं होगा, आपका हो जाएगा 33.33। आइए क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि एज सैलरी इज 40% ऑफ बीज सैलरी एंड बीज सैलरी इज 25% मोर देन सीज सैलरी एंड सीज सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। देखो क्या क्या बोल दिया। ए की जो इनकम है, यहां पर ध्यान से समझो एकदम, ए का इनकम बी के इनकम का 40% है, क्वेश्चन ने साफ कहा है यहां पर। तो बी 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 40% आपको 40 से हो जाएगा, ठीक है।
और एक चीज और बोला है यहाँ पर कि बी जो सैलरी है, बी का सैलरी है 25% मोर देन है कितना से, सी के सैलरी से। यहाँ पर बी रेशियो सी लिखना चाहें तो सी हम मान सकते हैं 100, तो बी जो है 25% ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो अब रेशियो को कंबाइन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40, 20 पाँचे 100, ये कितना हो जाएगा 25 पाँचे 125, 25 चौके 100। अगर ए बी सी लिखना चाहें रेशियो तो हो गया 2, बी यहाँ पर दोनों जगह 5 5 सेम है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, तो बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 4। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। देखो तो सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है, 2/2, यानी तुलना ए से करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 100%। 100%। आइए क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। हद हो गया यार, ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है एक ही टाइप का। ठीक है, ए का इनकम के बारे में बोल रहा है कि बी से 50% कम है तो बी 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। तो अब बोल रहा है बी जो है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 50/50 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 100%। आइए क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है ए का वेतन बी से 25% अधिक है। सेम टू सेम क्वेश्चन, एकदम हवा की तरह उड़ाइए। ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी 100 हो गया, तो ए 125 हो गया। तो अब पूछ के आ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, 25, और तुलना कर रहा है अब ए से 125 मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, तो 25 5 125, 5 20 से 100, 20%। अरे किधर है ऑप्शन ए। आइए 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 क्वेश्चन अब 90। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तो हवा ही तरह है, हवा की तरह। इफ द ए exceeds b by 60% and b is less than c by 20%, then a ratio c is। देखो तो कितना सिंपल है। यहाँ पर देखो a b अगर लिखना चाहें तो क्या बोल रहा है कि a exceeds b by 60%, यानी b से जो है a 60% अधिक है, यानी बढ़ा दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 160। और यहां पर बोल रहा है कि b इज लेस देन c बाई 20%, b जो है c से 20% लेस है, तो c आपको 100 माने तो b कितना हो जाएगा 20% लेस, यानी कि 80। ठीक है, रेशियो कंबाइन करो, देखो तो आप कितना हो जाएगा, अरे 20 8 160, 20 5 100, ये कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 20 5 100। अगर a रेशियो b रेशियो c लिखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो b 5 यूनिट है लेकिन यहाँ पर 4 यूनिट है, तो हमें दोनों को बराबर करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेशियो तो आप लोग पढ़े ही होइएगा, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 4 से, ठीक है, और इसमें गुणा कर देंगे 5 से, आपका b बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 8 32 और b हो जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 25 c हो गया। तो अब पूछा है a रेशियो c, तो ये कितना है 32 और c कितना है 25, तो आपका आ गया 32 रेशियो 25। आइए क्वेश्चन नंबर 91 बोला है कि इन ए एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास एंड 259 फेल्ड, then the total number of student appearing in at the examination was। कितना सिंपल है यार, बोल रहा है कि 93% स्टूडेंट पास होता है और 259 फेल होता है, तो फेल परसेंटेज में कितना हुआ 7%। अरे मेरा दोस्त 93% पास हुआ तो फेल होगा 7%, 100% टोटल है तो, और फेल्ड का आपको यहाँ पर दिया है 259। तो पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा में कितना स्टूडेंट भाग लिया था, तो कितना भाग लिया था 100% लिया होगा, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 259 बट्टे में 7 मल्टीप्लाई बाई 100, काट लीजिए, 7 या 21, 7 7 49, 3700, आपका आ गया 3700 स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स परीक्षा में अपियर हुआ था। ठीक है, 3700। आइए क्वेश्चन नंबर 92 बोला है कि यदि if the 24 carat gold is considered to be 100% pure gold, then the percentage of pure gold in 22 carat gold। वाह, ये तो मौज कर दिया यार। बोला है कि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यानी 24% को आपको
100% आपको शुद्ध सोना माना जाता है। तो बोल रहा है 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत क्या होगी, शुद्ध सोने की। तो 24% में 100, तो 22% में कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 22 कैरेट में कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 24 100 बटे में 24 मल्टीप्लाई बाई 22, यहाँ पर उल्टा बोला गया था तो माफ कीजिएगा, फिर समझ लीजिए अगर आपको दिक्कत हो गया तो। बोला है कि इफ द 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, यानी 24 कैरेट का जो सोना है ना वो 100% प्योर गोल्ड से बना है, तो अब बोल रहा है कि 22 कैरेट का जो सोना है वो कितना परसेंट प्योर गोल्ड का बना होगा, यानी उसमें सोने का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो 24% का वैल्यू 100, तो 22% का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो कटा लीजिए, काटो यार, ये भी तो आ गया थोड़ा सा मुश्किल सवाल। 4 छक्का 24 और 4 से 25 बार में, 2 तिहाई 6, 2 से 11 बार में, 11 5 55, 11 दूनी के 22 5 27, 275 बटे में 3, ये तो होगा नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 दो 5, ये हो सकता है। 3 एकम 3 एक 4 नहीं होगा, 3 0 0 0 0 2, ये भी नहीं होगा। अरे मेरे दोस्त यूनिट डिजिट से मार लिए। ठीक है, यहाँ पर 91 तिहाई आप गुणा करके 2 जोड़ोगे तो 275 होगा, बटे में 3 होगा। हमने यूनिट डिजिट से अंदाजा लगा दिया। आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेशन आप पूरा मत कीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा फास्ट सोचिए, और आपको यही मैं सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 91 सही 2/3%। आइए क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है इफ 30% of A is added to the 40% of B, the answer is 80% of B. What percentage of A is B? What percent of A is B? कहने का मतलब है what percent of जिसमें लग गया ना, तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ये तो बात मैं बार बार आपको समझाता हूं, और B को ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए इसका आपको वैल्यू निकालना है। जबकि क्वेश्चन दिया है कि A का 30% बराबर है, A का 30% में B के 40% को ऐड करते हैं, B के 40% को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट आता है आपको B का 80%, B का 80%। ठीक है, काटो कूटो, परसेंटेज से तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, और 0 है तो 0 सब कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A बराबर कितना हो जाएगा, 4B में से 4B घट जाएगा 8B में से, तो 4B हो जाएगा, ये हो जाएगा 4B। तो B बटे हमें लाना है, तो B बटे A कितना हो जाएगा, B बटे A करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और 3/4 को यहाँ पर पुट कर दो, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से 25 बार में 25 तिहाई 75%। ठीक है, आइए 94 बोला है कि फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स, देखो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर बाई। देखो क्या किया है, यहाँ पर पहला नंबर है, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर हम मान लेते हैं कि 100 है, तो पहला के बारे में पूछ रहा है कि थर्ड नंबर से 20% क्या है, लेस है, 20% लेस है, तो ये हो जाएगा 80%। और दूसरा के बारे में बोल रहा है कि 40% लेस है, तो ये कितना हो जाएगा 60%। तो अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो, द सेकेंड नंबर्स इज लेस देन द फर्स्ट नंबर बाई, यानी फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर जो है कितना कम है। यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कौन, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या से कितना कम है, 20, ओवर आपको तुलना करना है पहली संख्या से, तो 20 बटे में 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 चौके 80, 4 से 25 बार में आपका आ गया 25%। आइए 95 की ओर बोल रहा है कि 1/3 ऑफ नंबर इज ए 96, वाट विल 67% ऑफ दैट नंबर बी। देखो क्या किया है, बोला है कि किसी संख्या का 1/3 जो है 96 है, तो मान लीजिए कि लेट वो नंबर क्या है, हमने मान लिया कि x है, तो x का 1/3 क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है कि 96 है, तो बोल रहा है कि उस संख्या का 67% क्या होगा। तो x बराबर सबसे पहले निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका पूछ रहा है 67%, तो इसका हो जाएगा 67%, यानी 67 बटे में 100, काट लीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार में, 4 से 24 चौके 96, आपका और कुछ कटेगा नहीं कटेगा,
तो कैलकुलेशन तो भयंकर आ गया, लेकिन आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि कैलकुलेशन से डरिए नहीं, कैलकुलेशन का सामना कीजिए और थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ठीक है। आप उतना से गुणा करोगे और 25 से भाग दे दोगे तब तो आपसे परीक्षा निकल गया, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ और फिर सिखा रहा हूँ, आपको पार्ट 2 या फिर 3 में इन चीज़ों को सिखाया हूँ, फिर एक चीज़ सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर संख्या हम ले लेते हैं 18 और उसको 5 से भाग देना है, तो आप एक भाग दोगे कि 5 3 15 बचा 3, तो 5 6 30 यानी 3.6 आएगा। लेकिन स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, जो स्मार्ट रहेगा वो क्या करेगा कि 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और यहाँ पर 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब तो भागा देना आसान है, 18 दूनी के 36 बटे में 10 कितना हो गया 3.6। मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से समझो, नहीं समझे तो अभी भी टाइम है आपके पास, कि 18/5 से भागा देने का मतलब है कि उसको नीचे 10 बना लीजिए और 10 बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करके उतना समय क्यों बर्बाद करोगे, डायरेक्ट आप सोचो कि जब भी किसी संख्या में 5 से भागा दिया जाता है तो संख्या को दोगुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया जाता है, एकदम करेक्ट। जैसे यहाँ पर 18 में हम 2 से गुणा कर दिया, 18 गुना के 36, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, हो जाएगा 3.6। उसी प्रकार अगर 25 से भाग देना रहेगा तो नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके 100 लाओगे तो दशमलव, अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। यही नियम है मेरे दोस्त कि 25 से भागा देने का मतलब है कि जो संख्या है उसको 4 से गुणा कर दो और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही नियम यहाँ पर लगाइए, 25 से भागा करने का मतलब है कि 4 से मल्टीप्लाई करो और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 4 से देख रहे हैं कि सबका यूनिट डिजिट आपको अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से आप मार सकते हो। जैसे देखो 4 3 12, यूनिट डिजिट आया 2, 2 7 14 यानी यूनिट डिजिट आया 4, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा 16, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, और आपको भाग कितना से देना है यानी 25 से, ठीक है। तो 25 से आपको भाग देने का मतलब बताइए किए हैं कि 4 से भाग दे करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लो, तो यहाँ पर भी कुछ संख्या होगा और यहाँ पर कुछ संख्या हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद आपका दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट डिजिट तो 6 ही आया ना मेरे दोस्त, और 6 सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि मैं तो है ही आपका है ये हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 96, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है कि इफ x% ऑफ a इज द सेम एज द y% ऑफ b देन z% ऑफ b विल बी। देखो कह रहा है कि a का x% बराबर है यानी सेम एज y% ऑफ b यानी b के y% से। देखो तो परसेंटेज कैंसिल, कितना बच गया, a मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर b मल्टीप्लाई बाई वाई। तो अब पूछा है कि b का z% कितना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ z% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूछिए रहा है कि b का z%, तो यहाँ पर b में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं z% और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं z%। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो b का z% पूछा है तो y कहाँ बीच में काम कर रहा है, तो y को यहाँ पर ले आ दो, तो z% a इंटू एक्स बट्टे में y हो जाएगा, और b का z% नहीं निकल गया, तो ऐसा ऑप्शन कौन है, यानी y बट्टे में x% ऑफ a, ये तो होगा नहीं, बट्टे में y होना चाहिए, ये तो z भी नहीं होगा, z भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ b ही में आपको y है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर b। क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, zx% ऑफ a बट्टे में y लिख ही सकते हो, क्योंकि a का zx%, ठीक है, और बट्टे में y तो है ये है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यार बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से सोचो ना कि क्या किया है। पूछ रहा है कि a का x% बराबर है b के y% से, तो अब पूछ रहा है कि b का z% कितना होगा। तो b का z% निकालने के लिए हम दोनों तरफ z% से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका रिजल्ट आ गया कुछ इस तरीका से, ठीक है। यहाँ पर देखो इतना आ गया, ठीक है, और इसको हमें मॉडिफाई करके लिखना है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं a का
ए का जेड एक्स परसेंट बट्टे में वाई, यहाँ पर देखो तो ए का जेड एक्स परसेंट बट्टे में वाई नहीं लिख सकते हैं, परसेंटेज को आप जेड एक्स के साथ ला दीजिए, जेड एक्स के साथ ला दीजिए और ए को अलग कर दीजिए, क्योंकि आपको गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसका आंसर इस प्रकार देता तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता देता हूँ, यानी जेड ए परसेंट ऑफ एक्स बट्टे में वाई, तो ये भी आपका आंसर होता। अगर क्वेश्चन इस प्रकार देता ए एक्स परसेंट ऑफ जेड बट्टे में वाई, तो ये भी आपका आंसर होता। ठीक है, आपको सारा तरीका बता दिया, तो अब क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, आपको सीख जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 97, बोला 1 घंटे का वाई परसेंट 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो वाई किसके बराबर है। देखो तो 1 घंटे का वाई परसेंट, 1 घंटा है, यहाँ पर वाई परसेंट है, बराबर दिया है 1 मिनट 12 सेकेंड। देखो तो यहाँ पर यूनिट सबका अलग अलग है, एक ये आवर है, ये मिनट है, सेकेंड है। हम क्या करते हैं, या तो सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर सारे को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर सभी को घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। आपका जो मर्जी है उसमें कन्वर्ट कर दो, लेकिन यूनिट सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 60%, तो 60 बट्टे में 100, यानी y परसेंट है तो y बट्टे में 100 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 60 बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। तो 100 तो कहीं y के नीचे में लिखो या फिर 60 के नीचे में लिखो, बात बराबर है। ठीक है, अब y 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट तो 1 ही मिनट रहेगा, और 12 सेकेंड में कितना मिनट, तो 12 बट्टे में 60, तो 1 बट्टे में 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 1 6 बट्टे में 5, ये क्या हो जाएगा 6 बट्टे में 5 मिनट। ठीक है, बस हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे देखो 20 तिहाई 60, 20 पाँचे 100, 5 5 कैंसिल, 3 दूना 6, तो x बराबर आ गया आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए 98, बोला है कि एक टीम जो है कितना क्रिकेट खेलती है। देखो तो ए टीम प्लेड 40 गेम्स इन सेशन, अच्छा एक सेशन में 40 गेम खेलती है, एंड ऑन 24 ऑफ देम, व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेज डिड द टीम विन्स। अरे मेरे दोस्त, एक गेम में 40, अच्छा एक सेशन में 40 गेम खेलती है और 24 को जीतती है, तो परसेंटेज में इसको व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा 24 बटे में 40 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे आसान क्वेश्चन ही होता है। 4 छके 24, 4 दाम में 40, 10 दाम में 100, 60% उसके जीत का प्रतिशत है। आइए क्वेश्चन नंबर 99, देखो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या बोला है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 80% दूसरे का 60% से 3 अधिक है, और दूसरे का 80% पहले भाग के 60% से 90% से 6 अधिक है, तो संख्या बताए। देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया जाए। मान लेते हैं कि पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट x है और सेकेंड पार्ट y है, तो संख्या क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई का हमें वैल्यू पता करना है। तो संख्या क्या है, एक तो आप 15 और 3 का मल्टीपल ले सकते हो। कौन है 15 3 का मल्टीपल, 3 5 4 9 1 10 नहीं है, ये हो जाएगा 5 3 8 1 9, 3 1 4, 5 2 7 1 8। आपका आंसर एक ही बार में आ गया सी यार। लेकिन ये सब नियम आपको नहीं बताऊंगा और समझ में भी नहीं आएगा, ये सब अपने कॉमन सेंस की बात होती है कि आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग बेसिक से करके बताते हैं आपको। बोला है कि 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 80% यानी x का 80% क्या है, मोर देन 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी दूसरे से 3 ज्यादा है, दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे हम घटा लेते हैं दूसरे के 60% को, यानी y के 60% को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 3। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो 80% यानी 80 बटे में 100, परसेंटेज हटा देते हैं, ये हो जाएगा 60% यानी 60 बटे 100। तो 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 20 तिहाई 60, 20 पाँचे 100, कितना हो गया 4x माइनस 3y, यहाँ पर 5 आपको 5 तिहाई 15, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और आगे पढ़ो कि दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% यानी दूसरा भाग कौन है y का
80%, वाई का 80% कितना हो जाएगा 80%। पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहले भाग के, यहाँ पर थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया यार, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर रखिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक बार समझ जाइएगा तो एकदम बनाइएगा हवा की तरफ। यहाँ पर 3 अधिक है हो गया। अब दूसरे भाग का 80% यानी y का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। ठीक है, पहले भाग x के 90% से 6 अधिक है तो इतना माइनस इतना आपका हो जाएगा 6, काट ले जो 20 चौके 80, 22 पाँचे 100, 10 नवा 90, 10 दाम में 100। तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपको 5 10, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8y माइनस हो जाएगा 9x बराबर 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 8y प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं 9x बराबर हो जाएगा 6 दाम में 60। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 और फर्स्ट को हल करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल के जोड़ सकते हो कि कर दें। देखो कर ही देते हैं, क्यों इतना कष्ट उठाइएगा आप लोग। देखो तो यहाँ पर x यहाँ पर कितना है 9 है और यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों जगह x को बराबर कर देते हैं। तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, कितना से गुणा करोगे, इसमें करोगे 9 से, इसमें करोगे 4 से, तो उसमें हो जाएगा 9 चौके 36x माइनस 9 तिया 27y बराबर 15 नवा हो जाएगा 135 और इसमें करेंगे 4 से, तो 4 नवा 36 यानी माइनस 36x और 4 वाठे 32 प्लस 32y बराबर आपका कितना हो जाएगा, कितना से गुणा किए हैं 4 से, तो 6 चौके 24 240। इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो 4, 3 4 को ऐड कर दो यार। इससे आसान तो आप डायरेक्ट दिमागी से सोच सकते थे 135। ठीक है, उसको भी मैं जब परसेंटेज पढ़ा लूंगा तो इन सब चीजों को भी समझाऊंगा कि क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पर समझो। जोड़ दिए तो 32 में से 27 तो घटिए जाएगा, तो 27 27 27 5 32 तो हो जाएगा 5y 240 प्लस 135 कितना हो जाएगा 375। तो y बराबर आपका आ गया 5 7 35 50 25, y बराबर आपका आ गया 75। तो y का वैल्यू किसी में पुट कर दो, तो इसी में पुट कर देते हैं। तो 4x माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर हो जाएगा 15। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 75 दूनी के 150 225, 225 प्लस 15 कितना हो जाएगा 225, 5 230 240, 240। तो x बराबर कितना आ जाएगा 240 बटे में 4 यानी कि 60। x प्लस वाई आपको निकालना है। यहाँ पर देखो ऊपर, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 60, 60 60 120, 120 130 135। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 135। आइए क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन। इस पर बहुत ज़्यादा समय गया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा और दिमाग से सोचिएगा, डिविडेंटी रूल पर वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो आपको समझा भी दूंगा। यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर क्या कट गया है, यहाँ पर हिंदी पढ़ो। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। देखो तो मान लो कि नंबर वो जो है x है, नंबर लेट नंबर इज इक्वल टू x, और इसमें से बोल रहा है 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है, यानी x का 80% हो गया 80%। यहाँ पर क्वेश्चन में हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आप का हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में साफ साफ कहा है कि इट रिड्यूस टू इट्स, यानी अपने आप का 80% हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश पर भी फोकस किया कीजिए क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, तो संख्या के बारे में। तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 4x बटे में 5। तो 5 में से आपको 4x गया, कितना हो जाएगा x बटे में 5, तो 15 पाँचे 75, आपको आंसर आ गया 75। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर जितना तक समझा दूं आपको, 20 समझा सकता हूं या फिर 30 या फिर 40 या फिर 50, आपको मुंड के अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करेगा कि कैसा उस समय आपका मेरा मुंड है। उस समय आपको 20 30 40 50 या जितना मर्जी उतना क्वेश्चन समझा सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।